तो राम राम भाई सारे हैं। तो आज की वीडियो भाई स्पेशल होने वाली है उन लोगों खातिर जिनकी मतलब DSSB का कोड अटेंडेंट का एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है, या फिर MTS के अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं। DSSB में कोई भी एग्ज़ाम हो जो अपकमिंग आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में DSSB हाई कोर्ट अटेंडेंट का एग्ज़ाम का ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कैसा मेरा एग्ज़ाम गया था। मतलब सेल्फ गिवन एनालिसिस मान सकते हो आप। मेरा एग्ज़ाम था भाई 21 तारीख को, और 21 तारीख को कल परसों एग्ज़ाम था। अभी एक दो शिफ्ट एक ही उस दिन एक ही शिफ्ट थी, तो उस एग्ज़ाम के बारे में एनालिसिस करने वाला हूँ कि एग्ज़ाम कैसा आया था और आप क्या मेरे थ्रू मैं क्या बता सकता हूँ जिससे आपका आने वाले टाइम में एग्ज़ाम में और इम्प्रूव कर लो 1-2 दिनों में। तो भाई तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसा आप सभी को पता है, सिलेबस तो सभी को पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं। 25 के 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहले हिंदी खुलेगा, 15-10 का चलता है। पहले 15 क्वेश्चन खुलेंगे, तभी उन्हें सबमिट करने के बाद तभी नेक्स्ट 10 क्वेश्चन खुलते हैं। और सेम एज हिंदी के बाद फिर आपका खुलता है आपका इंग्लिश GS, और लास्ट में सेक्शन होता है आपका मैथ्स का सेक्शन। तो सबसे पहले सेक्शन की बात कर लें, हिंदी वाले सेक्शन की। तो हिंदी वाले सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस में जो आप वोकैब पढ़ रहे हो, तो वोकैब में बस वोकैब में आपको क्या रखना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं हिंदी वाले, और आपके मुहावरे, और आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द। भाई अनेकार्थी शब्द इंपॉर्टेंट होने वाले, अनेकार्थी शब्द और तत्सम तद्भव, इनको अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये अच्छी क्वांटिटी में पूछे जा रहे हैं। जो इनका वेटेज है वो अच्छा खासा है। और एक पैसेज है, पैसेज आप इजी है, आप इजीली टैकल कर लोगे उसे भी। और कुछ उसके कारक के शब्द आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक करने के लिए, कारक में क्या भरे जाएगा। और आपके कुछ उसके भी आ रहे हैं, आपके क्रिया विशेषण के भी। तो इस तरीके के शब्द आ रहे हैं। तो मैं जैसे कुछ क्वेश्चंस की बात कर लूँ, तो हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चंस जो मेरी शिफ्ट में आया था। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि घड़े डैश पानी भर दो, यानी कि घड़े, एक तो ऑप्शन उसमें में भी था, एक से भी था, यानी कि घड़े में पानी भर दो या घड़े से पानी भर दो। तो मैंने उसमें घड़े से पानी भर दो वाला ऑप्शन टिक किया था क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल लग रहा था, लेकिन इसका मुझे पता नहीं है सही होगा या गलत होगा। और जो आपका पैसेज था, पैसेज आपका रिगार्डिंग था उससे आपका हिंदी लैंग्वेज से, कि हिंदी भाषा अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ऐसे ये बोली जाती थी, कि हिंदी भाषा कैसे विकास होता गया, इस सब चीज़ों के ऊपर हिंदी का पैसेज था। और आपका उसमें फिर उसका क्वेश्चन था कि आप इस पैसेज का क्या नाम देना चाहोगे, इसका टाइटल क्या रखना चाहोगे। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ 5 क्वेश्चन पूछे थे उसी पैसेज से रिगार्डिंग, तो वो भी आसान था। और मुहावरा आया था एक तो चट मंगनी पट बिहा, यानी कि तुरंत कार्य करना, एक तो ये वाला था। एंड सेकंड वन वाला था आपका कसौटी पर कसना, यानी कि कसौटी पर कसना, शायद उसका मैंने करा था परीक्षा लेना, शायद वो भी मेरा सही हो गया था। और जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे, कुछ PQRS होता है जैसे इंग्लिश में, सेम एज हिंदी में भी होता है कि कौन से वाक्य पहला आएगा। तो ऐसे करके उसके भी 2 क्वेश्चंस थे। तो हिंदी का ओवरऑल, और बात करें तत्सम तद्भव की, उसमें तत्सम तद्भव भी पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन तो थे तत्सम तद्भव के, एलिमिनेट करवाया था कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है। और एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे, जैसे एक जत्था इसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा तत्सम है। तो जत्था, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जत्था को देख के लगा दिया होगा कि ये वाला जत्था जो है तत्सम होगा, क्योंकि जत्था वर्ड जो है तद्भव होता है। क्योंकि आपको मोस्टली ये बताया जाता है कि एक आधत है, पूरत है, ये आधे वर्ड आते हैं तो ये तत्सम में आते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जत्था वाला शब्द जो है वो तद्भव में आता है। वो यूथ होता है उसका तत्सम, तो यूथ का जत्था होता है। तो उसका तो मैंने छादन करके एक वर्ड था वो लगाया था, छादन, और उसको मैंने लास्ट में आके देखा तो सही था। छादन का मतलब ढकना होता है एक तरीके से। और एक आया था कि इन 4 ऑप्शन देते कि इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, मतलब किसके अनेकार्थी शब्द नहीं हो सकते। वो वाला क्वेश्चन शायद मेरा रॉन्ग हो गया है। उसका आंसर जो मैंने देखा था बाद में, आँख दिखा रहा था कि आँख इसका आंसर है। तो भाई ये है हिंदी का। अगर मैं बात करूँ हिंदी के बाद आपका खुला था इंग्लिश का सेक्शन। तो भाई इंग्लिश का सेक्शन भी अच्छा था। देखो मैं पहले बता दूं, मैंने इंग्लिश पढ़ी थी लास्ट टाइम पे, कुछ 10 दिन पहले, विनय कक्षा नाम से यूट्यूब चैनल है, उनसे पढ़ी थी। तो वहाँ से इंग्लिश में मेरा थोड़ा काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया था, क्योंकि वोकैब को मैंने लास्ट टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि वोकैब अच्छी पूछी जा रही थी। तो इसमें अगर इंग्लिश का वेटेज करूँ, एक बार मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं इंग्लिश का, बता देता हूँ कोई कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले बात करूँ एंटोनिम सिनोनिम्स अच्छे क्वेश्चन, अच्छा वेटेज था, 4-5 क्वेश्चन थे। उसमें से जो क्वेश्चन मेरे याद हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे आपका एंटोनिम्स आया था डेजोलेट का, डेजोलेट का एंटोनिम पूछा था। डेजोलेट होता है जो कोई चीज़ मतलब बेकार हो गई है, एकदम जर्जर स्थिति में है, तो उसका अपोजिट ब्यूटीफुल वाला टिक करा था मैंने। एंड एक आया था जनरस होता है एक तरीके से जो अच्छा होता है, उदार सेंस में होता है जनरस का मीन्स, उसका अपोजिट मैंने स्टिंगी लगाया था। एंड एक आया था
कॉम्प्लेक्स होता है मतलब एक काफ़ी जटिल टाइप का, उसका सिनोनिम्स पूछा था कॉम्प्लेक्स का। तो मैं उसमें 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज था यार, लेंथी लगाऊँ, लेंथी क्योंकि लेंथी भी उस सेंस में आता है और एक इंट्रिकेट भी उस सेंस में आता था। तो मैंने लास्ट टाइम में मैंने इंट्रिकेट लगा दिया, मैंने कहा इंट्रिकेट ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, तो उसका आंसर इंट्रिकेट ही होगा शायद, जहाँ तक है इसका मुझे पक्का पता नहीं है। और 1-2 एंटोनिम साइन और थे जो पता नहीं था उसका रिगार्डिंग, मुझे कि याद नहीं आ रहा, मतलब जैसे करे थे मैंने वो भी शायद ईजी थे, तो वो भी आराम से मैंने कर दिए थे, बट इस टाइम पे याद नहीं कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। 2 आर्टिकल से थे, आर्टिकल से कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से थे। आर्टिकल में सबसे पहले में था कि आपका, जैसे मैं बोल देता हूँ कि डैश प्रेसिडेंट और डैश प्रेसिडेंट डैश नेशन फॉर फ्यूचर ब्रॉडकास्ट, यानी कि प्रेसिडेंट जो थे उन 2 ब्लैंक थे, दोनों को पहले दादा लगाना था कि द प्रेसिडेंट ब्रॉडकास्ट द नेशन, इस तरीके से कुछ, मतलब उन दोनों में दादा लगाया था मैंने, उसका शायद आंसर में सही होगा। एक सेकंड वाला था कि उसमें था वी वॉच्ड डैश मूवी बिफोर, मतलब ऐसे था कि इस मूवी को हमने मूवी देखी थी और वो मूवी हमने वो देखी थी कि जिसके बारे में हम पहले से बात कर रहे थे, मतलब कोई स्पेसिफिक मूवी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने उसमें भी आर्टिकल दा लगाया था, वो भी मेरा सही हो गया था। और 2 ईडियम आए थे। ईडियम एक था आपका फेस द म्यूज़िक, यानी कि फेस द म्यूज़िक होता है जो आपके कंसिक्वेंस होते हैं, परिणाम जो होते हैं आप उन्हें भुगत रहे हो। और एक था आपका उससे पूछा था कि आप कंटिन्यू, आपके साथ कुछ भी हो जाए लेकिन आप कंटिन्यू मेहनत करते जा रहे हो, तो कीप द बॉल रोलिंग उस सेंस में था। और 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे। एक तो था कि जो वुमेन से हेट्स करता है, मिसोगाइनिस्ट वाला, और एक और था वो भी ईजी था मेरा, बट याद नहीं आ रहा वो क्या था। और 5 पैसेज के क्वेश्चन थे। पैसेज जो था वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड था कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो एनवायरनमेंट को रिड्यूस करते हैं, एमिशंस हटाते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें, मतलब सब पॉजिटिव वे में था। तो उसकी टोन भी हुई थी, टोन कैसी थी, टोन में मैंने उसमें लगाया था एक तो इंफॉर्मेटिव, मतलब 2-2 के ऑप्शन में थी, बाकी सारी नेगेटिव टोन थी लेकिन एक पॉजिटिव टोन थी। एक तो इंफॉर्मेटिव की एक सूचना दे दी है और एक जनरस कुछ ऐसी करके थी, मतलब पॉजिटिव सेंस में एक ही टोन थी, तो मैंने वही लगाई थी। एंड उसके बाद फिलअप में आपके टेंस भी थे, जैसे कि एवरी ईयर वाले से स्टार्ट हुआ था, तो एवरी ईयर के बाद उसमें फिर वर्ब भरनी थी, वर्ब एवरी ईयर द एनालिस्ट, तो इस तरीके से थी। तो उसके एनालिसिस के बाद कुछ ऐसी प्रेजेंट्स ऐसे कुछ आएगा, वो सब भरनी थी, वो भी वर्ब से रिलेटेड थी। और एक आध क्वेश्चन और था टेंस का, था कि कौन सा टेंस, और 3 क्वेश्चन भाई डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव तीनों से मिलके था। तो उसमें सबसे एक में पूछा था कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इनडायरेक्ट फॉर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शंस थे, उसमें पूछा था कौन सा इनडायरेक्ट फॉर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और एक था ही राइट्स ए लेटर, बहुत इजी था, इसका पैसिव वॉइस बनाना था, इजीली हो गया था। और एक और था, उसका भी पैसिव वॉइस का फॉर्म ढूंढनी थी उसमें भी, ठीक है। और बात करूँ 2 PQRS थे, मतलब 4-5 वर्डों को दे देगा। S1 से स्टार्ट हुआ था, तो पूछा था फिर इसके बाद PQRS में कौन कौन सा पहले आएगा, 2 थे, तो भी दोनों मैंने कर लेते। तो मैं बात करूँ भाई इंग्लिश में मैंने 25 के 25 करे थे। एंड आपके हिंदी में भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में 25 हो गए थे। उसके बाद सेक्शन जो खुलने वाला था वो हमारा GS का सेक्शन खुला था। तो भाई GS के सेक्शन में कुछ इस प्रकार था, जो 15 स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे वो तो हमारे बेसिकली ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री या स्टैटिक, इन सब चीज़ थे। 1-2 क्वेश्चन साइंस के थे। और बाद के जो 10 क्वेश्चन खुलने वाले थे, जो बाद के 10 क्वेश्चन खुले थे भाई, वो मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर, और करंट अफेयर में भी आपके मई 2025 के थे काफ़ी क्वेश्चंस। 4-5 क्वेश्चन मई 2025 के थे, और कुछ 1-2 क्वेश्चन 2026 के भी थे, और 1-2 क्वेश्चन थोड़े करंट वे में थे, बट है जनरल फॉर्म में। मैं सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो सबसे पहले बात करूँ, जो 15 क्वेश्चंस खुले थे उसमें भाई पॉलिटी के 7-8 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 7 से 8 क्वेश्चन थे, मॉडर्न हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन साइंस के थे, 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक GK से था, 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से था। इसके अलावा कोई भी 15 में से कोई भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं था, ना तो इकोनॉमिक्स थी और ना ही हमारे और अदर सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री थी, ना हमारे मिडाइवल, ना हमारी प्री हिस्ट्री, कोई भी नहीं थी। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करूँ, तो मॉडर्न वो आप पॉलिटी में आर्टिकल जरूर अच्छे से पढ़ के जाएँ, क्योंकि आर्टिकल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते थे। इसमें पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट जो अब डिसीजन देता है उसका समीक्षा किस आर्टिकल से द्वारा कर सकता है, कि 137 वाला जो आर्टिकल वो पूछा था। और ये पूछा था कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें एक मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ दे दी थी। ये बोला था कि ये कौन से उसमें है, जैसे 51 का A का कौन सा पार्ट है, तो वो F वाला पार्ट का दिया था, क्योंकि मैंने ये
11 मौलिक ड्यूटीज़ मुझे पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी पता है। तो उसमें 6 वाली जो एफ़ नाम से एफ़ वाली थी वो वाली पूछी गई थी। एंड आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, संविधान संशोधन जो है वो भी आए थे। वो भाई 2 संविधान संशोधन थे। एक तो जैसे आपकी 8th शेड्यूल में जो है आपकी लैंग्वेज, उसमें जो लास्ट वाली लैंग्वेज 4 है, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, ये कौन से आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, जिसमें 92 वाला था। एंड एक पूछा था जीएसटी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है ये कौन से नंबर का था, ये भी 101 वाले नंबर का था। और 2 क्वेश्चन थे भाई नगर पंचायत से, जो मीन्स जो एक तो ग्राम पंचायत होती है, एक नगर पंचायत थी। उसमें एक क्वेश्चन तो पंचायत से था कि पंचायत में जो है आपका सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद कौन से स्टेट में पंचायती राज व्यवस्था चालू हुई थी। तो आपका ये सीधा स्टेट पूछा था तो आसान क्वेश्चन बना दिया। थोड़ा स्टेट में तो राजस्थान था, अगर ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज पूछता तो थोड़ा हार्ड बनता, क्योंकि राजस्थान के नागौर ज़िले के बगदरी गांव था, वहाँ पे से स्टार्ट हुई थी, तो ये वाला आसान था। एक नगर पंचायत से ये वाला क्वेश्चन था कि नगर पंचायत का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 74th वाला 1992 में, उसमें से 4 ऑप्शन देते कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है जो उसका पार्ट नहीं थी। तो बेसिकली उसमें एक ऑप्शन था कि नगर पंचायतों में त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। तो मुझे ये बात थोड़ा गलत लगा, तो मैंने इस पर टिक कर दिया था, क्योंकि उसमें जो है दलित के लिए रिजर्वेशन वाली बात थी, वो भी क्योंकि रहती है। और वित्त आयोग से उन्हें फाइनेंस मिलता है, वो भी सही था। और एक और था, तो मुझे ये और एक महिलाओं के लिए 33 होल 1 मतलब 1/3 सीट जो रिजर्व है वो भी सही लगा, तो मुझे वही गलत लगा था। और एक फिर ज्योग्राफी से अगर एक 2 क्वेश्चन, एक बहुत आसान क्वेश्चन था कि गांधी जयंती जो है प्रतिवर्ष कब बनाई जाती है, 2 अक्टूबर। सबसे ईजी क्वेश्चन तो यही लगा, सबसे ईजी क्वेश्चन था ये वाला, 2 अक्टूबर वाला था। और एक पूछा था आपका कि मतलब जो 1939 में कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे, उसके बाद जब तो सुभाष चंद्र बोस उसमें जीत गए तो उसके बाद छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना फिर मतलब किसने की थी, वो उन 4 लोगों के नाम बोल रहा था, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस ही था आंसर में, उन्हीं से रिलेटेड था। और बात करूँ ज्योग्राफी क्वेश्चन का, ज्योग्राफी में था कि थार मरुस्थल जो डेजर्ट जो है उसके पूर्व में जो है कौन सी पर्वतमाला है, तो उसमें मैंने अरावली लगाया था, अरावली सही है मेरा। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से था कि मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून जो होते हैं, साउथ वेस्ट जो मानसून आते हैं आपके, तो वो क्या रीज़न था। तो बेसिकली उसमें प्रेशर्स में कमी होती है जब, तो मैंने उसमें प्रेशर में कमी जो था तो मैंने नॉर्थ के प्लेन्स में लगाया था। इसका पता नहीं है सही होगा या नहीं होगा, बट मैं नॉर्थ के प्लेन में जब प्रेशर्स रिलीज हो मतलब कम हो जाता है बहुत, तो उसकी वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून के इंडिया के इधर साइड जो नॉर्थ साइड वर्षा बारिश होती है उसकी वजह से लगाया था। ये पता नहीं सही होगा नहीं गलत होगा। फिर भाई और क्वेश्चंस थे, और एक था कि एसआई यूनिट्स जो होती हैं साइंस में, एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो भाई एसआई वाला ये क्वेश्चन मैंने स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल यूनिट वाला लगा दिया था, ये मेरा गलत हो गया। इसमें सिस्टम इंटरनेशनल कुछ ऐसे करके दूसरा ऑप्शन था, मतलब ये वाला क्वेश्चन। एक साइंस का मेरा रेगुलर क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि साइंस मेरी अच्छी खासी है, फिर भी साइंस से 2 क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो बहुत दिक्कत होती है। एक साइंस में था कि मतलब लड़का को वो कौन सा पार्ट होता है जो आपके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है, तो उसमें मैंने आरबीसी लगा दिया, मुझे तक हो रहा है आरबीसी नहीं था उसमें, प्लाज्मा था। तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया मेरा, मतलब मैंने स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन खुले थे, 15 के 15 कर दिए थे, उसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। एक क्वेश्चन और गलत हुआ था कि रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है वो कौन से द्वीप पर है। वैसे तो मुझे पता था कि रंगनाथ स्वामी टेम्पल साउथ में है, तो उसमें सारे द्वीप भी वैसे साउथ के थे, तो मैंने द्वीप भी रामेश्वरम द्वीप लगा दिया, जबकि रामेश्वरम द्वीप नहीं था उसमें, श्रीरंगम द्वीप था ऑप्शन, उसका आंसर मैंने बाद में आके चेक किया था, श्रीरंगम द्वीप। वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। एंड आपका और उसमें बात करूँ एक आया था फिर उसके बाद जो फिर करंट के क्वेश्चन को लेते ना, करंट में भाई 10 के 10 क्वेश्चन मोस्टली करंट से रिलेटेड थे। 1-2 क्वेश्चन को तो ये वो 1-2 क्वेश्चन भी इस तरीके से थे, क्योंकि 10 लास्ट के 10 में मैंने 5 क्वेश्चन ही करे थे मैंने कि अगर नहीं करूँगा तो दिक्कत होगी, तो उन 5 में से फिर भी मेरे 4 सही हो गए थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि देखो एक तो पूछा था उसमें कि आपका जो है WTO ने भी कुछ चीज़ करा था, तो उसकी स्थापना पूछी थी किस ईयर हुई थी, तो वो 1995, तो बेसिकली स्टैटिक के अंदर भी आ गया, और वैसे करंट से आगे सीधे स्टैटिक में डाल दिया। और फिर इसमें पूछा था कि एक था आपका कि HDI जो जारी होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी होता है, उसमें हेल्थ के लिए एक इंडिकेटर होता है, तो इनमें से कौन सा हेल्थ का इंडिकेटर है। तो उसके इंडिकेटर के मुझे बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पता था। एक जीवन प्रत्याशा जो होती है ना, लाइफ लिविंग के करके कोई ऑप्शन था, जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, वो वाला ऑप्शन मैंने टिक करा था, वो भी सही हो गया मेरा।
एंड एक था हमारा कौन सा, मैं देख के बताता हूँ एक बार। हाँ, कि इंडिया ने एक्सपोर्ट पर पूर्णतः प्रतिबंध मतलब कब लगाया था, इस सेंस में था। तो वो 1991 का एक्ट बनाया था फिर, लेकिन वो 1992 में हुआ था, तो मैंने उसको भी 1992 लगाया था। लेकिन ये पता नहीं वो वाला सही होगा या गलत होगा, बट मुझे जहाँ तक सही लग रहा है ये वाला क्वेश्चन अपना। एक था मिशन कर्मयोगी पोर्टल, ये तो 2026 ये वाला पूछा था 2026 का कि मिशन कर्मयोगी पोर्टल, ये मेरा गलत हो गया था, मैंने नीति आयोग लगाया, शायद इसका नीति आयोग नहीं है जो ऐसा मुझे लग रहा है। एंड एक क्वेश्चन क्या था, 1 2 3 4 5, हाँ एक पूछा था वो पहले वाले पार्ट में था कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसके रिवोल्ट में मतलब इन 4 लोगों में से कौन नहीं था। तो तात्या टोपे भी था ऑप्शन में, कुंवर सिंह भी था, अजीमुल्ला भी था, एंड लास्ट एक ऑप्शन वो भी था अशफाक उल्ला खां। तो क्योंकि अशफाक उल्ला खां मैंने टिक कर दिया, क्योंकि अशफाक उल्ला खां 1927 की वो काकोरी ट्रेन के उसमें इन्वॉल्व थे, तो 1927 में फांसी दी गई थी। वो 1857 की बात पूछा, तो बहुत पुरानी घटना थी अशफाक उल्ला, जबकि और मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इन्हें एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो अजीमुल्ला में एंड एक उनके बारे में। क्योंकि तात्या टोपे और कुंवर सिंह तो बिहार से थे, तात्या टोपे आपका कानपुर से थे, तो उन दोनों में कन्फ्यूज़ था, तो फिर मैंने एलिमिनेट करके कर दिया था ये अशफाक उल्ला खान वाला। और जीएस में बस यही क्वेश्चन है जो इसके मैंने मोस्टली क्वेश्चंस आपको बता दें कि जीएस में कौन से क्वेश्चंस थे। अब बात करूँ मैथ्स के सेक्शन की, तो भाई मैथ्स का सेक्शन मैथ्स भी अच्छा गया था। जीएस में बात करूँ तो जीएस में मैंने 25 में से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। लास्ट के जो 5 क्वेश्चन 10 करंट अफेयर 5 जो थे वो मैंने छोड़ दिए। करंट अफेयर मई की आ रही थी, एक बुक थी अबव एंड बियॉन्ड, इसको मैं लगाने वाला था कि मोहन का कुछ ऐसी नाम था राइटर का, मैं उसे लगाने वाला था, पर मैंने कि ऐसे तुक्के नहीं मारता हूँ, तो उसमें मैंने तुक्का नहीं मारा, गैस वर्क नहीं करा, तो वो मैंने छोड़ दिया था। और एक ईपीएफ करके थी कि इस ईपीएफ को कितने % बढ़ाने का वो करा गया है, तो वो भी मैंने छोड़ दिया था कि इसका कोई आइडिया ही नहीं था। मई 2025 की करंट थी, 2-3-4 क्वेश्चन शायद मई 2025 करके ही लिख रहे थे कि मई 2025। मैंने कि मई 2025 तो पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा तो 2026 के पढ़े थे, और थोड़ी नवंबर दिसंबर की करंट पढ़ ली थी 2025 वाली लास्ट के उसकी, तो मैंने उसको इतना नहीं पढ़ा था। अब बात करते हैं भाई उसकी मैथ्स वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। मैथ्स वाले सेक्शन में क्या क्या आया था, तो सबसे पहले बात करूँ मैथ्स के सेक्शन में, तो सबसे पहले 15-10 का सेक्शन खुला था, तो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस जो थे अच्छे थे, मतलब नॉर्मल। अगर मैं वेटेज की बात करूँ किस किस से कितना आया, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपके पाई चार्ट का एक क्वेश्चन आया था। पाई चार्ट में पूछा था 72 डिग्री आंसर था उसका, सीधा मुझे आंसर याद हो गया था। एंड आपका एसआई में पूछा था कि एसआई कोई धन 1400 रुपये थे, तो वो 2800 रुपये 20% दर से कितने टाइम में हो जाएंगे, तो 5 वर्ष आया था उसका आंसर। एक सिंप्लीफिकेशन का था, इजी था, 1 लाइनियर था, थोड़ा ही ज़्यादा बड़ा नहीं था सिंप्लीफिकेशन, उसका आंसर 103 था। एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे कि किस राशि पे हम 10% मतलब कोई अमाउंट था उस पर 10% और 12% की डिस्काउंट दे के उसको 792 में सोल्ड कर दी गई, तो उसका सीपी पूछा था, मतलब कि वो कितने, मतलब उसका जो एमआरपी था, मतलब जो भी अमाउंट था वो अमाउंट पूछा था कि कौन सा वो अमाउंट है जिस पर 10% 12% का डिस्काउंट दे तो हम 792 हो जाए, तो बेसिकली वो 1000 ही था उसका आंसर। एंड एक था हमारा 4 ऑप्शन दे दिए थे कि इनमें से कौन सा डिस्काउंट जो है आपको सबसे कम लाभदायक है, यानी कि जो सबसे कम डिस्काउंट था उसे एलिमिनेट करना था, तो वो 6% और 18% वाला डिस्काउंट था। एंड एक था कि एक व्यक्ति जो है 1 रुपये में 33 संतरे खरीद रहा है, और यदि वह उनसे मतलब 50% का लाभ लेना चाहे तो उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए, तो उसका सीधा सीधा हो गया था 22 आंसर आया था, ये भी हो गया था। एंड आपका परसेंटेज से आया था, जैसे पॉपुलेशन होती है ना कि 2 वर्ष बाद 2 वर्ष प्रेजेंट पॉपुलेशन ये, फिर 2% 2 वर्ष बाद इंक्रीमेंट लगा, पहले बार इतने का, दूसरी बार इतने का, तो फाइनल 2 वर्ष बाद कितनी आ जाएगी। ऐसे ही 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन तो ये था और एक क्वेश्चन और था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड आपका नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन था कि 2 संख्याओं का रेशो दिया था, 11 और 19 रेशो था, एक संख्या में कुछ जोड़ दिया और एक दूसरी संख्या में कुछ घटा दिया, तो फाइनल रेशो जो ये बन गया, तो छोटी वाली संख्या पूछी थी, जो इनमें से छोटी वाली संख्या कौन सी, तो ये भी इजीली हो गया था। एंड बात करूँ एक क्वेश्चन मिक्सचर से था, मिक्सचर से ऐसे था कि कोई मिक्सचर को हम 63 रुपये kg ले आए, कोई थिंग हमने 63 रुपये kg लिए, एक दूसरी 93 रुपये पर kg लिए, तो उसे हम टोटल मिक्स करके बेच रहे हैं 108 रुपये में,
और उस पे 108 रुपये में बेच के हम उसे पे 50% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट दे रखा था, प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसे एलिमिनेट कर दिया। 21:5 आया था, वो भी हो गया था। एंड आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, 2 व्यक्ति थे ए और बी। ए जो है टोटली 20,000 रुपये 2 साल के इन्वेस्ट कर रहा था, और बी जो आया था वो 8 महीने बाद आया था और उसने 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था। तो टोटल ये प्रॉफिट हो रहा था। तो इनमें से ए का हिस्सा क्या है। ट्रेन का क्वेश्चन था, 2 ट्रेनें आपस में एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, और उनकी दोनों की लेंथ दी, तो दोनों को आपस में पार करने में कितना टाइम लगेगा। और टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चंस थे। एक पाइप एंड मतलब टाइम एंड वर्क के अंदर एक पाइप सिस्टम से था, 2 टाइम एंड वर्क से थे। ईजी थे, वो भी हो गया था। एक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दे दिया कि ये इनमें से किससे डिविजिबल है, तो वो 27 से डिविजिबल हो रहा था, ईजी था। और एक एवरेज से क्वेश्चन था, तीन व्यक्ति हैं और जिनका एवरेज जो है 3 व्यक्ति, ये बोला था कि 3 व्यक्तियों का एवरेज 5 बढ़ जाता है। कब बढ़ रहा है 5? जब 100 केजी वाला व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वो पूछा था, जो नया व्यक्ति आया है उसका वेट कितना है, वज़न कितना है, तो 115 केजी आया था, ये भी हो गया था। और TSD से टाइम स्पेंड डिस्टेंस से एक और था कि उसमें डिस्टेंस पूछी थी कि टोटल कितने डिस्टेंस है, कि स्पीड इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड है, और उनके बीच का अंतर ये है, बीच के अंदर से भी डिस्टेंस निकलवाई थी, सॉरी। आसान था, ये भी हो गया था इजीली। और एक था रेशो प्रोपोर्शन से, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था कि 4 नंबर दे देते, 10, 15, 20, 25, ये दोनों मतलब समान अनुपात में है, इनमें कुछ जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है। तो पहले तो एक्स की वैल्यू निकाली, फिर उस एक्स की वैल्यू निकालने के बाद जो उस फिर 2x+3, 5x+4, 2x+3, ये 3 नंबर दे दिए, इनमें एक्स की वैल्यू रख के इनका 4th प्रोपोर्शनल निकालना था। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया था, हो गया था ये वाला इजी। और उसके बाद जो था आपके, तो ये तो बेसिकली उससे थे, पहले दूसरे पार्ट में टोटल ये थे। उसके बाद जो अच्छे क्वेश्चंस लगे मुझे, जो एक तो CI का क्वेश्चंस बहुत अच्छा था। CI का क्वेश्चंस आया था कि एक अमाउंट है, मतलब कैलकुलेटिव था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। एक अमाउंट है, वो 4.3% की छमाही ब्याज थी, मतलब रेट जो था वो 6 मंथ वाला रेट था, कि 6 मंथ रेट से पहले तो एक धन को 1 जनवरी से, यानी कि 1 जनवरी से हमने 3666 रुपये दिए। तो उसके बाद 1 जुलाई को फिर हमने 3666 रुपये दिए। तो 1 साल बाद जो है उसका टोटल जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा जो मैंने बाद में करा था। और इसमें ही एक उससे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था आपका गोले से, स्पेयर से क्वेश्चन इस प्रकार था कि स्पेयर का जो है टोटल मतलब सरफेस एरिया दिया था टोटल वाला, वो 153.12 दिया था। उसमें पाई की वैल्यू दी थी कि सीधे 3.14 लगानी है। तो वहाँ से पहले आर की वैल्यू निकाल ली। जब आर की वैल्यू आ गई थी, आर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 7/2 यानी कि 3.5 आई थी। फिर वहाँ से उसका वो निकालना था, वॉल्यूम निकालना था टोटल, मतलब कैलकुलेटिव था, पॉइंटों में हो रहा था। लेकिन टाइम इतना है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉइंट में क्वेश्चन आ रहा है तुम करते जाओ, आराम से करो। टाइम इतना बहुत टाइम है, मैंने इतने आराम से करा, इतना आराम से करा, फिर भी 45 मिनट जो है बची रह गई थी, बहुत आराम से करा था। और 1-2 क्वेश्चंस एक उसका था, एक और क्वेश्चन अच्छा था, वो सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो मुझे वही लगा, वो था क्यूबॉइड का, कि 3 क्यूबॉइड की साइड दे दी थी तीनों की, कि एक क्यूबॉइड जो है उसकी साइड्स कुछ इस तरीके से, वो मेरी साइड भी याद होगी थी। एक का 16 है, एक साइड 16 थी, एक साइड 12, एक साइड 18 है। तो इनका पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। टोटल सरफेस एरिया जो आया उस सरफेस से, मतलब जो क्यूबॉइड था उसमें 4 सेंटीमीटर के क्यूब काट दिए हमने। वो टोटल क्यूब जितने बने, मतलब पहले तो इसका टोटल सरफेस एरिया इसका फर्स्ट वाले पार्ट का निकाला, उसका रेशो पूछा था। वो जो नए क्यूबॉइड से बनने वाला जो टोटल सरफेस एरिया था ना, जो न्यू क्यूबॉइड का बन रहा था, उन दोनों का रेशो पूछा था। तो उसमें रेशो निकल कर आया था, होगा 13:24। तो ये भाई ये थे क्वेश्चंस जो DSSB में कल के शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आपके अगर अपकमिंग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो या DSSB का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप आराम से हिंदी में जो मैंने बताया वही करके जाना। हिंदी में वोकैब को अच्छा ध्यान देना, बाकी तो सब एलिमिनेट हो जाता है, कारक, क्रिया विशेषण, ये सब हो जाते हैं ईजीली। लेकिन वोकैब को अच्छे से पढ़ के जाओ। अनेकार्थी शब्द हो गए, तत्सम तद्भव हो गई, अनेकार्थी शब्द, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, और आपका 1 वर्ड, मुहावरे, ये अच्छे पूछे जाते हैं, इनका वेटेज अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर आपका इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में वोकैब का अच्छा वेटेज रहता है, ये पढ़ के जाना। वोकैब में आर्टिकल से जरूर क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3, टेंस से क्वेश्चन जरूर आएगा, वर्ब से क्वेश्चन एक आध जरूर आएगा, वर्ब से क्वेश्चन फिलअप में आएगा। और एंटोसाइनो, वोकैब और 5 नंबर का पैसेज, ये पूरा पेपर ये मान लो
लिखा लिखा रहता है अगर DSSS को एनालिसिस करके जाता है। और 1-2 PQRS मैथ्स आपका बेसिक्स आता है। और GS भाई GS अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं किस शिफ्ट में कैसी पूछ ली जाए। तो जैसा मुझे अपने शिफ्ट का जो लगा, मुझे पेपर थोड़ा आसान लगा, ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी आसान था, मतलब अच्छा जो लेवल बनता आ रहा है वही लेवल था। बाकी ऑल द बेस्ट आपको अपकमिंग शिफ्ट्स के, जो आपको अपकमिंग जो कोई भी एग्ज़ाम हो, DSSS MTS का हो। बाकी यार जो भी नेक्स्ट आपको कोई क्वेरी हो या किसी सब्जेक्ट रिगार्डिंग कुछ हो तो आप कमेंट्स डाउन कर सकते हैं, कमेंट छोड़ दें कि भाई इस चीज़ में दिक्कत है। हाँ, क्योंकि अभी मेरे DSSS का नेक्स्ट एग्ज़ाम MTS वाला भी आ रहा है, और जो मैंने जो असिस्टेंट का जो दिया था ग्रेड 4 का, उसमें भी अच्छे मार्क्स हैं, उसकी टाइपिंग आ रही है। बाकी देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।